कहानी की शुरुआत में हम दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन टीम को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। दरअसल इन्हें जल्द ही एक बहुत ही खौफनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था, जहां इन्हें एक हाई प्रोफाइल टारगेट से $10 बिलियन वसूलने होंगे। लेकिन क्या यह इतना ही आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टारगेट एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है और उसके पास हजारों की तादाद में बेहद खौफनाक फौज मौजूद है। इसलिए यह मिशन इनके लिए इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसी वजह से ऐसी डेडली ट्रेनिंग के बाद यह टीम अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को सोफिया नाम की एक बेहद तेज और चालाक लड़की हैंडल करती है। ये बड़े बड़े क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर अपनी इस असैसिन्स टीम की मदद से उन मिशनों को एग्जीक्यूट करवाती है। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये $10 बिलियन का चक्कर क्या है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब कुछ बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन आपस में एक बड़ी डील को फाइनल कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक गद्दार अपना असली रंग दिखा देता है। मौके पर ही वह दोनों बिजनेसमैन को ठोक देता है और $10 बिलियन से जुड़े सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑथराइजेशन पेपर्स लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा उन बिजनेसमैन का नहीं था। दरअसल ये पूरी रकम एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर की थी। जब उसे अपने $10 बिलियन डूबने की खबर मिलती है तो वह किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस लाना चाहती है। इसलिए वह सोफिया के पास पहुंचती है और उसे एक डेडली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देती है। आगे वह बताती है कि अगर तुम उस बिजनेसमैन को मारकर मेरी सभी रकम वापस लाकर देती हो तो मैं तुम्हें उस पूरी रकम की 20% दूंगी। लेकिन आगे से सोफिया 30% में बार्गेनिंग करके फाइनल डील कर लेती है। इसके बाद सोफिया सीधा अपनी असैसिन्स टीम के लीडर्स के साथ मीटिंग करती है और उन्हें उस बिजनेसमैन की एक एक जानकारी निकालने का काम सौंप देती है, ताकि मिशन शुरू होने से पहले उनके पास टारगेट से जुड़ी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। ऐसे ही काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें आखिरकार अपने टारगेट का पता चल ही जाता है। दरअसल ये बिजनेसमैन कोई आम आदमी नहीं था। इसके पास दुनिया के कई देशों में फैले हुए दर्जनों ऑयल रिग्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स मौजूद थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का नेटवर्क कितना बड़ा है। इसीलिए ये लोग सबसे पहले आसान रास्ता आजमाने का फैसला करते हैं। दरअसल इनका प्लान था कि किसी तरह जॉर्ज की जेब से उन $10 बिलियन को निकलवाया जाए। इसके लिए असैसिन्स टीम के कई मेंबर्स को उसके अलग अलग ऑयल रिग्स में वर्कर बनकर भेज दिया जाता है, ताकि वे अंदर ही अंदर सिस्टम में खराबी पैदा कर सकें। इनका मकसद रिग्स के ऑन ऑपरेशंस को बुरी तरह से प्रभावित करना था, जिससे जॉर्ज को भारी नुकसान हो। इसके अलावा चाचा सऊदी में भी अपना एक 30,000 स्क्वायर फीट का एम्पायर खड़ा कर रहा था। यहाँ भी टीम का हैकर सिस्टम में ऐसी गड़बड़ कर देता है कि अथॉरिटीज को लगने लगता है कि इस प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में ब्लैक मनी लगाई गई है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे सोफिया जॉर्ज की बड़ी बड़ी कंपनियों, प्रॉपर्टीज